आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत की जिनके चाहने वाले करोड़ों में हैं। एक अद्भुत अभिनेता, समाज सेवी और राजनीतिक नेता। क्यों लोग पवन कल्याण के दीवाने हैं? क्या है उनकी सफलता और स्टारडम की कहानी? आइए जानते हैं। पवन कल्याण कैसे बने आंध्र प्रदेश की राजनीति के किंग मेकर। हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता के बारे में जो केवल टॉलीवुड के सुपरस्टार ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की राजनीति का भी एक बड़ा नाम बन चुके हैं। हम बात कर रहे हैं पवन कल्याण। तो चलिए पवन कल्याण की राजनीति यात्रा के बारे में जानते हैं और समझते हैं कैसे वह आंध्र प्रदेश की राजनीति के किंग मेकर बने। पवन कल्याण यानी पावर स्टार ने अपनी पहचान बनाई अभिनय से। 2 सितंबर 1971 को आंध्र प्रदेश में जन्मे वो मशहूर तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी के छोटे भाई हैं। कला और अभिनय के प्रति उनका रुझान बचपन से ही था। अपने बड़े भाई चिरंजीवी के नक्शे कदम पर चलते हुए पवन ने 1996 में अपनी पहली फिल्म अक्कड़ा अब्बई से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि उन्हें असली पहचान साल 1998 में आई फिल्म थोली प्रेमा से मिली। इस फिल्म ने उन्हें एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित किया। पवन की अदाकारी और करिश्माई व्यक्तित्व ने लोगों का दिल जीत लिया। धीरे धीरे वह पावर स्टार के नाम से मशहूर हो गए। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने लगी और पवन का फैन बेस लगातार बढ़ता गया। इसीलिए हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ये पवन नहीं ये आंधी है। पवन कल्याण की फिल्मों का जादू ऐसा है कि फैंस उनके हर किरदार से जुड़ाव महसूस करते हैं। उनकी फिल्में जैसे गब्बर सिंह और खुशी ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई बल्कि उन्हें एक अजय सुपरस्टार बना दिया। फिल्म गब्बर सिंह ने पवन को एक अलग ही मुकाम पहुंचा दिया। इस फिल्म में उनकी एनर्जी और डायलॉग डिलीवरी ने उन्हें फैंस के दिलों में बसा दिया। पवन की फिल्मों की खास बात यह है कि वह न केवल मनोरंजन करते हैं बल्कि उनमें एक सामाजिक संदेश भी होता है। पवन कल्याण के फैंस उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। उनकी फिल्मों की रिलीज पर फैंस का जश्न, थिएटर्स के बाहर की भीड़ और आतिशबाजी, यह सब उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। अभिनय के साथ साथ पवन कल्याण का रुझान समाज सेवा की ओर भी है। उन्होंने 2008 में कॉमन मैन प्रोटेक्शन फोर्स की स्थापना की, जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्ग की मदद करना है। पवन का समाज के प्रति समर्पण उन्हें एक अलग पहचान देता है। साल 2014 में उन्होंने अपनी राजनीति पार्टी जनसेवा की स्थापना की। इस पार्टी का मकसद है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। पवन कल्याण ने साल 2014 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी के साथ गठबंधन किया। उनका मकसद था युवाओं को राजनीति में लाना और समाज की बेहतरी के लिए काम करना। पवन कल्याण की राजनीति यात्रा आसान नहीं है। उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनके हौसले और समाज सेवा के जज्बे ने उन्हें आगे बढ़ाया। साल 2019 के चुनाव में उन्होंने आंध्र प्रदेश की 2 सीटों से चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। पवन का मानना है कि राजनीति समाज सेवा का सबसे अच्छा माध्यम है। उनकी राजनीति का मकसद केवल सत्ता पाना नहीं बल्कि समाज के हर न्याय दिलाना और विकास के अवसर प्रदान करना है। उनके समर्थन उनके इस दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं और उन्हें एक सच्चे नेता के रूप में देखते हैं। पवन कल्याण के फैंस और उनका प्रेम। पवन कल्याण के फैंस के लिए वह केवल एक अभिनेता या नेता नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत है। उनके फैंस उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं और उनकी हर एक बात को दिल से मानते हैं। पवन का सादगी भरा जीवन, उनकी समाज सेवा और उनकी अभिनय कला ने उन्हें एक असाधारण इंसान बना दिया है। फैंस उनके जन्मदिन को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, उनकी फिल्मों के रिलीज पर जश्न मनाते हैं और उनकी हर बात को फॉलो करते हैं। पवन कल्याण के प्रति यह प्रेम उन्हें बाकी सितारों से अलग बनाता है। पवन कल्याण ने हमेशा अपने फैंस और समाज को प्रेरित किया है। उनके जीवन के कुछ प्रेरणादायक विचार हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, जैसे कि अगर आप अपने दिल सुनेंगे और कड़ी मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। उन्होंने हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत पर जोर दिया है
उनकी यही बातें उनके फैंस को प्रेरित करती हैं और उनके साथ जुड़े रहने का कारण बनती हैं। दोस्तों, पवन कल्याण की कहानी केवल एक अभिनेता से नेता बनने की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जिसने समाज सेवा और लोगों के भले के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी स्टारडम के पीछे उनकी मेहनत, ईमानदारी और समाज के प्रति उनके प्रेम की कहानी है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें बताइए पवन कल्याण की कौन सी बात आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करती है। साल 2014 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान पवन कल्याण ने टीडीपी बीजेपी गठबंधन का समर्थन दिया, जिससे उन्होंने खुद को एक प्रभावी राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में स्थापित कर लिया। पवन कल्याण ने कहा था, मेरे प्यारे देशवासियों, राजनीति में आने का मेरा एक ही मकसद है, भ्रष्टाचार को खत्म करना और आम आदमी के लिए काम करना। मैं सिर्फ एक नेता ही नहीं, आप सबका सेवक बनना चाहता हूँ। साल 2014 के चुनावों के बाद पवन कल्याण की लोकप्रियता काफी बढ़ गई थी, पर साल 2019 के चुनाव में जनसेना पार्टी को उतनी सीट नहीं मिल पाई जितनी उन्होंने सोची थी। इसका मतलब यह नहीं था कि पवन कल्याण का राजनीतिक प्रभाव कम हो गया, बल्कि उन्होंने एक नई रणनीति बनाई। साल 2019 में जनसेना पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई और पवन कल्याण खुद 2 जगहों से चुनाव हार गए। इसके बावजूद पवन कल्याण ने हार नहीं मानी और अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी। साल 2019 के बाद पवन कल्याण ने ग्रामीण इलाकों का दौरा शुरू किया। उन्होंने किसानों, मछुआरों और युवाओं वर्ग के मुद्दों को उठाया। उनकी पार्टी का लक्ष्य अब केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता के लिए स्थायी समाधान खोजना बन गया। साल 2021 और साल 2022 में पवन कल्याण ने भाजपा के साथ गठबंधन किया, जिससे उनकी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। उन्होंने नए विचार और योजनाएं पेश की, जो आंध्र प्रदेश की जनता को लुभाने में सफल रही। पवन कल्याण ने भाजपा के साथ मिलकर कई मुद्दों पर काम किया, जैसे कृषि, शिक्षा और रोजगार। उनकी भाषाओं और सरल व्यक्तित्व ने लोगों को प्रभावित किया और उनकी गठबंधन ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर जीत दर्ज की। तो दोस्तों, पवन कल्याण की राजनीतिक यात्रा यहीं तक नहीं है। आज भी वह लगातार जनता की समस्याओं पर ध्यान दे रहे हैं और उनके समाधान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यही जज्बा और मेहनत है जो उन्हें आंध्र प्रदेश की राजनीति का किंग मेकर बनाती है। पवन कल्याण ने यह साबित कर दिया है कि एक सच्चे नेता के लिए जनता की सेवा सबसे ऊपर होती है। उनकी संघर्षशीलता और मेहनत ने उन्हें एक ऐसा मुकाम दिलाया है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। आशा है आपको हमारा आज का यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे अगले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।